एयरलाइन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों से महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज के लिए हवाई किराए को तर्कसंगत बनाने को कहा है। तमाम घरेलू एयरलाइंस प्रयागराज के लिए अधिक उड़ानें संचालित कर रही हैं। हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डीजीसीए ने इस महीने 81 अतिरिक्त उड़ानों को मंजूरी दी है, जिससे प्रयागराज के लिए देश भर से हवाई संपर्क बढ़कर 132 उड़ानों का हो गया है। सीधे बात करते हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे से। अमरीश, डीजीसीए का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा उड़ानें श्रद्धालुओं की डेफिनेटली जो जितने ज्यादा श्रद्धालु हैं उनको देखते हुए किया जाए। जरा बताइए क्या तैयारी है ये? देखिए, ये महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है और इसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोग उधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार सरकार इसके लिए मॉनिटरिंग भी कर रही है। एविएशन मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जो पहला स्नान था, अमृत स्नान, उसके बाद ये देखा कि लगातार उसके लिए बुकिंग बढ़ रही है प्रयागराज की तरफ और इस तरह की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उनमें किराए भी लगातार बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि एक पूरा ट्रेंड हो गया कि अगर आप किसी स्टेशन से रिटर्न फ्लाइट्स कर रहे हो तो 50,000 रुपये मिनिमम आपका खर्च हो रहा है, जो कि प्रयागराज से टू एंड फ्रो का किराया हो गया है, जो कि एक नॉर्मल पैटर्न नहीं है और किराए में लगभग 500% की वृद्धि देखने को मिली है। इसी मद्देनजर डीजीसीए ने 23 जनवरी को एक बड़ी बैठक की थी और उस बैठक के बाद एयरलाइंस को कहा है कि किरायों को रीजनेबल, रेशनल रखने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है और इसी क्रम में सरकार ने लगभग 81 अतिरिक्त उड़ानों को भी मंजूरी दी है। इन मंजूरी के साथ टोटल जो फ्लाइट्स प्रयागराज के लिए हैं वो लगभग 132 हो गई हैं। आने वाले दिनों में एक और बड़ी बैठक की जा सकती है। कोशिश यही है कि जो किराए हैं वो एक रेंज बाउंड रहें, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत बड़ा है। लगातार उस तरफ ट्रैवलर्स पहुंच रहे हैं, चाहे वो कुंभ स्नान के लिए हो, चाहे वो घूमने के लिए हो या फिर टूर पैकेजेस के लिए हो। इसको लेकर सरकार एक अतिरिक्त प्लान जारी कर सकती है। तीनों ही मंत्रालय, चाहे वो सड़क परिवहन मंत्रालय हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, एविएशन मंत्रालय हो और रेल मंत्रालय हो, ये आपस में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और बैठक के बाद एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी किस तरह से लोगों को शिफ्ट किया जाए ताकि एयरलाइंस पर जो अतिरिक्त बोझ है वो भी मैनेज किया जा सके, साथ साथ जो किराए इतने बेतहाशा बढ़ रहे हैं उनको भी किस तरह से डील किया जा सके। अगली बैठक में जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो कि अपनी तरफ से इस तरह के टूर पैकेजेस दे रहे हैं उनको भी शामिल किया जाएगा और उनसे भी कहा जाएगा कि आप ऑल्टरनेट जो एविएशन टर्मिनल्स हैं, यानी कि बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, इस तरह के जो टर्मिनल्स हैं उनका भी इस्तेमाल करें अपने पैकेजेस के लिए, बजाय सबको डायरेक्ट टूर वहाँ का देने के लिए। तो कुल मिलाकर एक लगातार सरकार की कोशिश है कि इसको लेकर रैशनलाइज किया जाए। अभी जो किराए हैं वो 50,000 से अतिरिक्त हो गए कई जगहों पर और ये देखा जा रहा है कि लोगों को जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है वो भी मिलना तकलीफदेह हो रही है। आने वाले दिनों में लोगों के पास भी एक ऑल्टरनेट होगा। ये हम आपको बताने चलते हैं कि अगर आपको जाना है प्रयागराज तो आप बजाय डायरेक्ट फ्लाइट लेने के ऑल्टरनेट जो रूट्स हैं उनको अगर पकड़ते हैं तो आपके लिए सस्ता होगा आपका ट्रैवल। इसके साथ ही अगर आप रेल रूट को लेके जाते हैं तो आपके लिए सस्ता हो सकता है ट्रैवल। इसके साथ ही अगर आप टूर पैकेजेस लेते हैं और उसमें स्टे जो है अगर आप प्रयागराज में नहीं करते हैं तो आपके लिए सस्ता हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप कुंभ जाइए, आप स्नान कीजिए, आप अमृत इस बड़े आयोजन का हिस्सा बनिए, लेकिन अपने जेब का ध्यान रखते हुए रहिए। बिल्कुल, तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे, उसके लिए डीजीसीए भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करे, जिससे लोगों को कम से कम वहां पहुंचने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो और बहुत ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। धन्यवाद अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए।